झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद एक बार फिर जो है सो बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिली। एक तरफ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है, तो दूसरी ओर सरकार के लोग लगातार बजट की तारीफ कर रहे हैं और जो मैया सम्मान योजना की राशि है 14,000 करोड़, वो उसको लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग जो है सो लगातार जो है सो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और जो इस बार का बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं किसान, मजदूर, छात्र और अन्य लोगों को साथ में लेकर चलने की बात कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल बजट के बाद जो है सो बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगा इस बजट, और लगातार जो हम लोग विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसको बल देने वाला ये बजट होगा। मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैनिफेस्टो में लागू करने की अगर कोई तारीख थी जिसको सरकार ने क्रॉस ओवर कर लिया तो आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। अगर वैसी कोई तारीख होगी तो मुझको भी बताइए। सुदीप जी, जो चुनाव निकाय का हो गया उसके बाद भी आपके विरोधी लगातार कई बातों को उठा रहे हैं, जैसे कि 8 बजे रात के बाद काउंटिंग बंद कर देना या फिर सीसीटीवी सुरक्षा, कई तरह के सवाल अब भी उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए जा रहे हैं निकाय चुनाव। दुनिया के विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहाँ पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर के नेताओं ने रांची से लेकर जिला मुख्यालयों तक गला फाड़कर यह चिल्लाया कि सरकार की धांधली करने की मंशा है। लेकिन 23 फरवरी का दिन जब 48 निकायों के चुनाव हुए, धांधली का कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। अब काउंटिंग के बारे में धांधली का सबूत प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है ये मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट जानता हूं कि जिस शहरी मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती मानती थी, उस स्पेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मजबूत दखल दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सरकार के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। अप्रैल से बंगाल में जो फैसला आया कि झारखंड से लेकर एक एक करके पूछेंगे तो बोलना आसान होगा। हम आपको सुने यादव जी की पांडे जी को सुने। हाँ, बोल रहा हूँ। प्रक्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है, यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, आप मंत्री के साथ साथ माननीय विधायक भी हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य में जो बर्न के मरीज को इलाज की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकारी स्तर पे वो है, इंक्लूडिंग गिरिडीह और आपका इलाका सब जोड़ के? देखिए, बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे बीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बर्न केसेस के लिए एकदम एप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है, लेकिन ऐसे बर्निंग केस के मामले अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। और आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की जरूरत है। सर, बजट में सरकार का देखिए, ये बात सही है कि अत्यधिक
हॉस्पिटल जो हमारे व्यवस्था में है अत्यधिक लोड होने के कारण, अत्यधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2 रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने, जो राज्य की जनता को बेहतरी इलाज होगा। ये तो नया हॉस्पिटल की बात हो रही है सर, जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे। नहीं, मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा, ये अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा। ये विपक्ष के विधायक को देखिए, जहाँ से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहाँ से सोचना बंद करता है ना, वहाँ सरकार सोचना शुरू करती है। ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए, कल जहाँ बजट आया है, विपक्ष की कल्पना से परे बजट आया है, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने की सरकार काम कर रही है। राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पड़ा है या वित्त मंत्री से झूठ का पुलिंदा पड़ा है? जब उनकी सरकार थी उस समय भी वो लोग बजट लाते थे ना, तो बजट का जो प्रावधान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के आधार पर बजट लाया गया है। और बजट राजहित में है, यहाँ के मजदूर किसान के हित में है, छात्र छात्राओं के हित में है, यहाँ आदिवासी दलित पिछड़ी अल्पसंख्यकों के हित में है। इसलिए इस बजट को हम अच्छा मानते हैं। भले विपक्ष को लोग झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, उसको हम नकारते हैं। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किए हैं दादा आप लोग? देखिए, मैया सम्मान योजना में बेहतर हो रहा है। राज्य का महिलाओं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। हर तरह से उस महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा पहल है। इसलिए इस बजट को हम मैया सम्मान से को जोड़ कर चलते हैं। साथ ही साथ किसानों को, गरीबों के लिए ये बजट बहुत ही उपयोगी है। अच्छा दादा, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे स्ट्रॉन्ग रूम के, और कई सवाल उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, उनके राज्यों में जब चुनाव होते हैं और वहाँ जब टेक्निकल फॉल्ट होता है, उसी तरह इस राज्य में भी अगर किसी तरह टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा तो इसको गलत नज़रिए से देखा नहीं जा सकता है। इसको अगर ऐसा है कोई बात हो तो उसको जांच का विषय है, जांचा जाएगा। कितना परसेंट है नगर रांची में जो है मेयर के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार? मतलब परसेंट जीत का कितना? निश्चित रूप से हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया था। अब बॉक्स में बंद है और कल इसका खुलासा हो जाएगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगी। परसों 27 तारीख को है, इसकी काउंटिंग होगी और सबके सामने होगी। ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मतदाताओं ने अपना मत का अधिकार पूरे गोपनीय तरीके से रखा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि कितना परसेंट के बाद। सभी पत्रकार बंधु लोग को पहले जोहार करते हैं। और अभी देख रहे थे कि मंत्री जी बखूबी से अपना सफाई दे रहे थे। हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है। और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं, एक एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी। और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा। इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। एक गरीब परिवार कर्जा लेकर उसको कितना देर तक वेटिंग कराकर फिर 2.5 लाख रुपये पुनः कर्जा लेकर देने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था, उस पर भी सरकार संज्ञान लेना चाहिए। और कम से कम मृतक परिवार को 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा अलग से देना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से घटना घटा था तो सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया के तत्काल घोषणा किया था। सरकार 2-2 करोड़ रुपया, ये बबुआ सरकार बोलता है कि बहुत
झारखंड बहुत धनी राज्य है, तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उन लोग को मुआवजा देना चाहिए। और अभी सभी चीज़ में ग्रामीण विकास कार्य, नगर विकास कार्य, कृषि में या सभी विभाग में जितना अभी तक हजारीबाग और रामगढ़ जिला में, जबकि हम दोनों क्षेत्र, मेरा विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार द्वारा लगभग 1.5 साल हो गया, सरकार का 1 रुपया का भी योजना धरातल पे नहीं थी। कैसा बजट है। और अगर वहाँ पे डीएमटी फंड नहीं रहता तो लगता है कि हम विकास भी नहीं कर पाते। जितना सरकार का बजट है, हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का विकास अपने विधानसभा में किए, और कोई प्रत्येक दिन लगातार ये जितना सरकार बजट लाया उससे ज़्यादा हम विकास के कार्य अपने क्षेत्र में करके दिखा दिए और काम चालू है। लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ ना छात्रों का बात करता है, ना किसानों का बात करता है, ना मजदूरों के बात करता है। आज सरकार विदेश जाकर उद्योग लाने का बात किया, अभी 3 महीना हो गया है, लेकिन उद्योग के कहीं पे चर्चा नहीं है। हम कईयों जगह पे जमीन देने के लिए तैयार हैं, चाहे अंडानी हो, चाहे अंबानी हो, या कहीं पे हमारे क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग पूरे देश के साथ साथ विदेशों में काम कर रहा है। अगर उद्योग लाना है तो स्थापित करे, कम से कम बाहर में जो काम कर रहा है, रोज मर रहा लोग, उसको यहीं पे काम मिलेगा। सरकार ये बबुआ सरकार, ये अबुआ नाम दिया लेकिन ये बबुआ सबको बनाने का काम कर रहा है, सभी जाति धर्म का। हम लोग तो, और बार बार ये आदिवासियों का सरकार है, लेकिन आदिवासी को सिर्फ छलने का काम बार बार देखते हैं। इनका विधायक लोग, इनका मंत्री लोग सिर्फ अंदर में आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ये लोग खुद आदिवासी का शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सा हम रात में बनाए हैं, चाहे पानी का समस्या, जल मीनार सभी जगह चालू है, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया पानी देने का पानी चलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। उसी तरह कई ऐसा योजना है जो फेलोर है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सदन में पूरे पार्टी के ओर से वहाँ पे सदन में बात रखने का काम करूंगा, और मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को घेरने का काम करूंगा, और ये बबुआ सरकार को लंगा करने का काम करूंगा। सभी को जोहार, धन्यवाद। देखिए, आप सरकार के अगर बजट को देखेंगे तो 2025-26 का जो बजट था और 2026-27 का इनका जो बजट है, दोनों बजट में विशेष कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों बजट सेम है। और अगर 2024-25 में अगर इनके घोषणा पत्र को देखेंगे, तो वहाँ से घोषणा पत्र जो इनके थे, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, तो इसमें इनका कोई भी मैच नहीं करता। अगर इस बजट में सबसे बड़ी बात अगर देखें तो युवा जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उसका कोई भी चर्चा नहीं है। पिछले बार इन्होंने कहा कि मैं इतना किलोमीटर रोड दूंगा, इतना मैं स्कूल दूंगा, आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं आया। आज अगर राज्यपाल के भाषण को देखें, चाहे बजट भाषण को देखें वित्त मंत्री जी का, तो दोनों झूठ का पुलिंदा है। राज्यपाल महोदय से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया, और कल वित्त मंत्री जी के माध्यम से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया। इसमें राज्य के और दिशा और दशा देने के लिए इसके पास कोई भी विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट और इनका झूठा पुलिंदा इसमें पढ़ाया गया है। पहले राज्यपाल को झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया, वित्त मंत्री राधाकृष्ण को झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया, ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? सामने देखिए जाता। देखिए, जो बजट कल पेश किया गया है, जो बजट कल जो पेश किया गया है सरकार द्वारा, ये गठबंधन की सरकार द्वारा, वो पूरी तरह से निराशाजनक है और ये हतप्रभ है। इनमें किसी वर्गों को ख्याल रखा नहीं गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे वृद्ध या पेंशन के मामले हो, इस सारे बातों पर ये निराशाजनक अप्लाई गई है। पेंशन की बात आज मान लीजिए, हमारे वृद्धा लोग हैं, विकलांग पेंशन है, जो भी तरह पेंशन है उसमें बढ़ती होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं रखी गई है। इसलिए ये पूरी तरह से ये सरकार मौन है और ये पूरे जन विरोधी है और निराशाजनक है। नगर निगम चुनाव जो हमारा कैंडिडेट खड़ा गया है, निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए, चुनाव में कोई खड़ा हो सकता है, वो स्वतंत्र है। अब कौन खड़ा हुआ नहीं खड़ा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? खड़ा होने का किसी को अधिकार है। रहा सवाल
चुनाव जीतने हारने की बात है, तो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा है निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि उनका जो पुत्र है शायद कुल्लू मनाली में कहीं पर कुछ घटना घटी है। ये जांच का विषय है और सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर इस तरह घटना क्यों हुई है। आप लोग SIR रोक नहीं पाएंगे झारखंड में, आप क्या चाहते हैं, क्या चीज ध्यान में रखकर SIR होना चाहिए? तो पर्सनल नहीं, देखिए सरकार जो बेहतर से बेहतर निर्णय ले उसके साथ हम लोग बढ़ाएंगे और वो तो तय है, पर झारखंड में क्या कर सकते हैं वो भी देख लें हम लोग। नहीं, अप्रैल से शुरू हो रहा है, झारखंड में कई लोग भूमिहीन हैं, तो SIR में लग रहा है कि MT राजा के बहुत सारे लोग जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि गलतफहमी, हम पहले ऑलरेडी यहाँ से हैं और हमारे सारे वोटर्स भी जितने थे उतने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजमहल विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने को, साहिबगंज जिला में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने को। लेकिन भाजपा कहती है कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ, उसी इलाके में SIR का सबसे ज्यादा जरूरत है। भाजपा तो हमेशा कहती रही है और कहेगी, तो उनको मैं तो मुंह नहीं रोक सकता, उनका हक है, अपना फर्ज है, उनका एजेंडा है, वो बोलते हैं। हमारा जो फर्ज है वो हमको करना है। को कुछ सुझाव देंगे कि क्या ध्यान में रखना चाहिए? झारखंड में अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो तो पार्टी निर्णय लेगी, सरकार निर्णय लेगी, उसके साथ तो हम हैं ही, जो उनका सुझाव होगा उसमें हम लोग सब सहमत हैं।